तो बहुत सुंदर रथ यात्रा का पावन अवसर निकट आ रहा है। एक मेरे लिए तो बहुत नई बात है। आप जानते हैं कि शिल प्रभुपाद, अब तो आप जान ही जाओगे क्योंकि अवसर है इसलिए, शिल प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल तो बहुत है ना, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, अनेकों प्रकार के आचार्य के आविर्भाव, तिरोभाव, अनेकों फेस्टिवल होते हैं। तो इन सभी उत्सवों में, सभी फेस्टिवल में श्री चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद का फेवरेट, अपने दिल से अधिक जिसको चाहते थे, वह फेस्टिवल कौन सा? और कोई नहीं, वो है रथ यात्रा फेस्टिवल। प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, हाँ, बचपन से ही है ये प्रभुपाद, ये जो धोती कुर्ता पहनकर लड़का नहीं खड़ा है, वो प्रभुपाद है। प्रभुपाद जब छोटे थे तो बचपन से ही वे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जगन्नाथ को प्रेम करते थे। और शिल प्रभुपाद बचपन में ही इस प्रकार से रथ लेकर और सभी बच्चों के साथ अपनी गली में, अपने मोहल्ले में रथ यात्रा करते थे। प्रभुपाद की तरह बड़े तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे लोग यदि इस प्रकार से छोटा सा रथ बनावे और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाए और रथ यात्रा का आयोजन करेंगे, तो ऐसा वर्णन है कि ये छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर, और ये अभय, प्रभुपाद छोटे थे, नाम था अभय, उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया और उसी मोहल्ले में छोटी सी गलियों में उस रथ को घुमा रहे थे, मृदंग कलतार बजाकर कीर्तन कर रहे थे। और उस समय वहां के उस मोहल्ले के बड़े बड़े लोग भी इस रथ यात्रा में जुट गए। तो बचपन से ही जिनकी इनकी मति थी, और उस समय कौन जानता था कि ये 5 साल का अभय आज बंगाल की एक छोटी सी गली में ये छोटी सी रथ यात्रा निकाल रहा है। यही बड़ा होकर इस धरती के कोने कोने में, फिर चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, दुनिया के कोने कोने में ये रथ यात्रा जाने वाली है। कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी शिल प्रभुपाद ने क्रांति की और देश विदेश में सभी जगह पर इस रथ यात्रा के उत्सव को स्थापित किया। तो शिल प्रभुपाद का फेवरेट फेस्टिवल है रथ यात्रा, और चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट फेस्टिवल है, सबसे मनपसंद जो उत्सव है वो है रथ यात्रा। गोपियों के द्वारा कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी के रथ को खींचकर ब्रज में लेकर जा रहे थे, और फिर उसी परंपरा में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा प्रारंभ हुई। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा यूं तो सदियों से हो रही थी, सदियों से ये रथ यात्रा हो रही थी, लेकिन 525 वर्ष पूर्व कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, और जगन्नाथपुरी में रहकर उन्होंने सदियों से जो रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में हो रही थी, उन्होंने उस रथ यात्रा को एक नया रुख, एक नया मोड़ प्रदान किया, एक नया मूड प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले भी रथ यात्रा तो होती थी, लेकिन वो मूड नहीं था, वह भाव नहीं था, वह सिस्टम नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को एक रुख प्रदान किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण, शरीर कृष्ण का और भाव श्रीमती राधा रानी का। और बताइए कि जगन्नाथ जी के रथ को खींचना कैसे, किस भाव में, किस प्रकार, वो राधा रानी से ज्यादा और कौन जान सकता है? जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने बहुत प्रयास किया अवतार लेकर, गीता का ज्ञान देकर, लेकिन जब संसार के लोग भजन नहीं किए तो स्वयं भगवान ही भक्त बनकर आए और स्वयं भक्ति किए, और समाज को, भक्तों को कैसे भक्ति करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से संसार के लोगों को सिखाया
कैसे हरि नाम लेना चाहिए, आरती कैसे करें, पूजा कैसे करनी चाहिए, भक्तों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, सन्यास धर्म क्या, ये सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। साथ ही साथ रथ यात्रा कैसे होनी चाहिए ये भी चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। हम बहुत धनी हैं, इसलिए तो हमारे आचार्य रोते हुए कहते हैं कि यदि गौर न होइते तबे की हईते। चैतन्य महाप्रभु यदि न होते तो क्या होता, और कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी थिएटर में बैठा होता। दो पांच लोग आप में से रेस्टोरेंट में बैठे होते, दो कुछ कहीं और बैठे होते। यदि गौर न होते, यदि चैतन्य महाप्रभु न होते तो क्या होता, यही होता कि टीवी के सामने बैठते, फिल्म देखते, और कुछ देखते, और कुछ खाते पीते। लेकिन धन्य है चैतन्य महाप्रभु और उस परंपरा में आने वाले शिल प्रभुपाद, जिन्होंने क्रांति कर दी। जैसे मैं कल कह रहा था, आज हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत भजन भक्ति कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये भगवान की करुणा है और कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा है और कुछ नहीं है। गांव में, गांव खेड़े में आप जानते हैं कि कोई गाड़ी ऐसे तेज गति से निकल जाती है, गाड़ी के निकल जाने के बाद वो धुआं, वो मिट्टी 5-10 मिनट तक ऐसे रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु यहां इस धरती पर आए और चले गए, उसके जाने के बाद वो जो प्रभाव है वो अभी भी चल रहा है, और उसी प्रभाव में हम लोग हैं, ताकि आज ये भागवत सुन रहे हैं। सो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बनकर भक्ति करना सिखाया। उसी अनुपात में रथ यात्रा कैसे करनी चाहिए, रथ यात्रा में कैसे भाग लेना चाहिए, वो सिखाया। और रथ यात्रा में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु उन दिनों जगन्नाथपुरी में थे, और महाप्रभु ने सबसे पहली सिस्टम क्या सिखाई, ये होता नहीं था, ये महाप्रभु के बाद होने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जगन्नाथ जी साल भर जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं। यदि आप लोग गए हो तो इमेजिन कर सकते हो कि बहुत ऊंचा मंदिर है, नीलाद्री पर्वत, उस पर जगन्नाथ जी विराजमान। लेकिन जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी उस जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है, या 4-5 किलोमीटर दूर होगा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर। ये गुंडीचा मंदिर भी बहुत विशाल मंदिर है, और ये व्रज वृंदावन का प्रतीक है। तो भाव यह है कि जगन्नाथ मंदिर द्वारिका का प्रतीक है। द्वारिका से जगन्नाथ जी को लेकर भक्त खींचकर गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं, और उस जो वृंदावन का प्रतीक है, और उस गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी को 7 दिन 10 दिन रखते हैं। तो साल भर जगन्नाथ जी द्वारिका अर्थात उस जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं, और साल में एक हफ्ता, एक सप्ताह जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु ने एक नई प्रणाली बनाई, हम भक्तों को सिखाया कि भगवान जहां पर रहते हैं उस स्थान को भक्त को अपने हाथों से शुद्ध करना चाहिए। भगवान की सेवा किसी और को न देकर हमें अपने हाथों से करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे समार्जयन शाल नत सगौर स्वचित्तवत चित्त मुज्ज्वलस्य च उच्च कृष्णोपवेशोपयिकम चकार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों को साथ में लेकर उस गुंडीचा मंदिर में गए, और गुंडीचा मंदिर में जाकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से अपने भक्तों के साथ मिलकर उस गुंडीचा मंदिर को साफ किया, उस गुंडीचा मंदिर को धोया। कैसे धोया, कैसे स्वचित्तम चकार, जैसे महाप्रभु का चित्त उन्नत उज्जवल शुद्ध है, अपने चित्त की तरह ही चैतन्य महाप्रभु ने उस गुंडीचा मंदिर को साफ किया। यही मत महाप्रभु भक्त गण संगे निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे, और सन्यास ले चुके थे। लोगों के घर पर जाकर भिक्षा करते, भोजन करते, और बड़े भाव में प्रेम में अपना जीवन बिताते। लेकिन कविराज गोस्वामी ने लिख दिया, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा दिवस आईला। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दिवस
निकट आ गया। रथ यात्रा 1 दिन 2 दिन के 2-3 दिन के बाद रथ यात्रा होने वाली है। सो 3 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, 3 लोग को बुलाया, काशी मिश्र, पाड़ीछा पात्र और सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार है, बृहस्पति के अंश से। तो कहते हैं काशी मिश्र, पाड़ीछा पात्र, सार्वभौम भट्टाचार्य, 3 को महाप्रभु ने बुलाया और क्या कहते हैं, 3 जन पाशे प्रभु हंसिया कहील। अब देखिए एक एक शब्द, मैं तो चाहता हूं एक एक शब्द के ऊपर डिस्क्रिप्शन देने लायक है। 3 जन पासे प्रभु हंसिया कहील। अब इतनी बात लेकिन हम घंटों भर बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 3 लोगों को बुलाया, पाड़ीछा पात्र, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मिश्र को, और इन तीनों के सामने चैतन्य कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि 3 जन पाशे प्रभु। एक बात याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु उस समय भी बड़े महिमावंत है, सन्यासी है, प्रभु है, एक तो भगवान तो है ही, लेकिन तत्कालीन समय के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत ग्रेट है। लोग उनको, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हंसी या कहील, चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? हंसते हुए कहते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी दील, 3 जन पासे प्रभु हंसिया कहीला। हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन करने की, गुंडीचा मंदिर को साफ करने की, धोने की सेवा मांग रहे हैं। अब देखिए इतना अंतर है, महाप्रभु सेवा ले रहे हैं तो हंसते हुए, यहां पर लिखा है हंसिया, और हम भी सेवा लेते हैं लेकिन कैसे? रोते हुए हैं। और हमारे और महाप्रभु में अंतर क्या है? 3 जन पासे प्रभु हंसिया मांगिल, महाप्रभु ने सेवा मांगी, हम लोग मांगते नहीं है, हमको तो सेवा ठोकी जाती है, दी जाती है कि भाई तू कर। इतना अंतर है। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भक्तों को कोई गुरु, कोई श्रेष्ठ, कोई उत्तम, कोई वरिष्ठ सेवा दे, उसके पहले मांग लेनी चाहिए। और हमारा क्या है, हम तो सेवा से दूर भागते हैं। जब सेवा का नाम आता है तब जूम प्लेटफॉर्म एंड सेशन खत्म हो जाता है। सेवा से हम लोग छटक जाते हैं, दूर भागते हैं, लेकिन महाप्रभु हंसते हुए प्रेम से सेवा मांग रहे हैं कि मुझे भक्तों सेवा करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो महाप्रभु ये अपने आचरण से हमें दिखा रहे हैं। और कहा महाप्रभु ने कि मुझे अपने हाथों से भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर को साफ करना है। तो जो पाड़ीछा पात्र जो था ना, राजा का सेवक, उस समय राजा, उड़ीसा के राजा ने कह दिया था कि चैतन्य महाप्रभु हमारे वहां रहते हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए। तो पाड़ीछा पात्र ने कहा कि महाराज आप ऐसा मत बोलिए, राजा ने हमको आदेश दिया है महाप्रभु की सेवा करो, और आप कहोगे हम लोग मंदिर साफ कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से मंदिर साफ करूंगा और भक्तों से करवाऊंगा। तब उस सेवक ने कहा कि भाई आप तो ईश्वर हो, प्रभु हो, आपको हम मना नहीं कर सकते, यद्यपि हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, राजा ने आज्ञा दे रखी है कि चैतन्य महाप्रभु जो चाहते उसको दीजिएगा। तब महाप्रभु कहते हैं कि 100 जाड़ू, महाप्रभु कहते हैं मुझे आज शाम तक हमारे निवास स्थान पर 100 जाड़ू मार्जनी और 100 मटके हमारे वहां पहुंचा दो। राजा के सेवक ने 100 घट 100 मार्जनी नूतन प्रभु आगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आगे 100 झाड़ू और 100 मटके वहां लाकर रख दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को समाचार भेजा कि कल सुबह मंगला आरती में जगना है। सारे भक्त मंगला आरती में जगे, चैतन्य महाप्रभु के पास आए और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को हार पहनाया।
महाप्रभु को हार, महाप्रभु ने सभी भक्तों को हार पहनाया, सभी भक्तों के मस्तक पर वो चंदन लगाया और सभी भक्तों के हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। अब भक्त अभी तक समझ नहीं पाए कि ये झाड़ू लेकर करना क्या है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए भक्तों के हाथ में झाड़ू लेकर सब लोग गुंडीचा मंदिर पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु प्रेमोल्लास गृह शोधे लय कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। प्रेमोल्लास है सबसे पहले अब भक्तों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हुआ क्या, चैतन्य महाप्रभु ने हाथ में झाड़ू लेकर वो खुद साफ करने लगे। महाप्रभु को साफ करते हुए देखकर बाकी के भक्त भी झाड़ू लगाने के लिए साफ करने लगे। महाप्रभु सिखाते हैं कि जो लीडर है, जो आचार्य है, उसे ज्यादा बोल बोल नहीं करना चाहिए। एक आचार्य को, एक लीडर को अपने आचरण से लोगों को उपदेश देना चाहिए। आचार्य को अपने आचरण से स्वयं आचरण करना चाहिए और उससे लोगों को सिखाना चाहिए। धूल दूसरित तनु देखी ते शोभन। महाप्रभु जब झाड़ू मार रहे थे तो उनका शरीर धूल दूसरित हो जाता था। भक्तों कहते हैं शोभन, एक भक्त जब सेवा करे और सेवा करके उनका शरीर मिट्टी वाला बिगड़ जाए, उसका हाथ बिगड़ा है, गाल बिगड़ा है, चेहरा बिगड़ा है, बाल का कोई ठिकाना नहीं, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, और उस सेवा करते हुए भक्त जो धूल दूसरित है उसको देखने में जो आनंद है, वो अपने घर से इस्त्री टाइट पहनकर और कोई सेवा नहीं करता, केवल आदेश देता है, उसको देखने में नहीं है। भले चैतन्य महाप्रभु सेवा कर रहे हैं तो धूल दूसरित है। और महाप्रभु अपने बहिर्वास में, जो बहिर्वास था गमछा, उसमें सारा कचरा भर कर लेकर जा रहे। बहुत कथा तो लंबी है कि महाप्रभु कहते हैं कि अब सब लोग अपना कचरा अलग अलग रखेंगे और जिसका ज्यादा कचरा होगा उसको मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। तो सारे भक्त दम लगाकर अपने झाड़ू मारते थे, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अंत में जब नापा जाता था, जब देखा जाता था, तो अन्य सारे भक्तों का मिलकर जितना कचरा होता था उतना कचरा अकेले चैतन्य महाप्रभु का होता था। आज के लीडरों को यह भी समझने वाली बात है कि केवल दूसरों से काम नहीं करवाना चाहिए, केवल दूसरों से सेवा नहीं करवाते रहनी चाहिए। जो आश्रित हैं, वो जो सेवा करते हैं, वो सब मिलकर जितनी सेवा करते हैं उतनी सेवा एक लीडर को, एक गुरु को, एक आचार्य को करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। सो इस प्रकार से महाप्रभु ने बिल्कुल, और एक दो मेरे जैसे थे, बाकी सब तो अच्छे से झाड़ू मार रहे थे, लेकिन एक दो जो थे वो झाड़ू मारने में उनको इंटरेस्ट नहीं था। बोले ये क्या करा रहे हैं, वो कोने में जाकर ऐसे ही बैठे थे और झाड़ू मारने का नाटक कर रहे थे, है ना। तो महाप्रभु उनके पास जाकर उनको डांटते नहीं थे कि तुम अच्छा झाड़ू नहीं मारते हो। महाप्रभु उनको दंडवत प्रणाम करते थे। वाह, कितना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, इतना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, इतना अच्छा झाड़ू मार रहे हो, तो ये लादी कहीं बाहर ना आ जाए, ये पूरा पूरा मार्बल घिस दोगे, इतना अच्छा झाड़ू। मैं तो कहता हूं आप क्लास खोलिए और सबको झाड़ू मारना सिखाइए। कविराज गोस्वामी कहते हैं वो आदमी जिसको महाप्रभु सुनाते हैं उसको इतनी लज्जा आती कि धरती फटे तो अंदर समा जाऊं। और फिर महाप्रभु जब चले जाते हैं तो वे भी बड़े उत्साह से झाड़ू मारने लगते, वो कार्य करने लगते हैं। जब झाड़ू से साफ हो गया तो अब महाप्रभु ने पोछा मारना शुरू किया। सो महाप्रभु ने पहले झाड़ू मरवाया और अब भक्तों को कहा कि ये जो 100 मटके हैं, उस मटके में सरोवर से कुंड से जल भर कर लाओ, अब हम इसे धोएंगे। तो सभी लोग गए और केहो जल घट देय महाप्रभु करे, केहो छले जल देय चरण ऊपरे। हरि बोल करके एक लाइन बनाई, उस गुंडीचा मंदिर से लेकर सरोवर तक लाइन बनाई और सरोवर से मटका भरकर एक दूसरे आदमी को, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करके वो मटका मंदिर में आ रहा था। तो एक दूसरे को मटका देते समय हरि बोल की ध्वनि हो रही थी। कभी कभी कुछ लोग मोटे तगड़े होते थे, मटका लेने देने में मटका फोड़ भी देते थे, तो मटका फूट जाता था, गिर जाता था जल। तो इस प्रकार से वह जल महाप्रभु के पास पहुंचाया जाता। अब क्या होता, ऐसे मटके का पानी डाला जाता तो कुछ भक्त उसमें छल कपट करते थे, मतलब
चतुराई करते थे। क्या? महाप्रभु उसे साफ करने में बिजी होते थे, तो कुछ भक्त महाप्रभु के चरणों के ऊपर पानी डालते थे, और दूसरी साइड से कुछ भक्त महाप्रभु के चरणों से टच आया जल ऐसे हाथों में लेकर पी जाते थे। महाप्रभु को पता नहीं चलता। अब वो ये भक्त उसको इशारा करते, अब तू पानी डाल मैं पीऊंगा, तो वो भक्त वहां से पानी डालते और यहां से महाप्रभु के चरणामृत पी लेते। तो इस प्रकार महाप्रभु के साथ ये सारे भक्त छल कपट, और उसमें ये महाप्रभु को पता चल गया। अब क्या होता है ना, जो चतुर लोग होते ना, वो पहले अपना काम कर लेते हैं, और मेरे जैसे भोले भाले बेचारे फंस जाते हैं। वो जो बेचारा एक भोला भाला था, वो बाद में वो छोटा सा मटका लाकर महाप्रभु के चरणों पर डाला और पीने गया, महाप्रभु ने पकड़ लिया और स्वरूप दामोदर को बुलाकर कहा, स्वरूप दामोदर, ये तुम्हारा गौड़िया मेरी फजेती कर रहा है, ये मेरे चरणों में जल डाल कर पी रहा है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अंदर से बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे कि मेरे भक्त भगवान की सेवा भाव सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन बाहर से महाप्रभु क्रोध कर रहे थे, क्योंकि मैं भक्त बनकर आया हूं और मैं इस प्रकार से किसी की सेवा लूंगा तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वहां पर ये होता था। तो मटका भर भर कर लाया गया और पूरा भरा गया, और कहते हैं कि उस घर में एक हॉल था गुंडीचा मंदिर में, उस हॉल को बंद कर दिया गया था ताकि पूरा मंदिर जो है मटके के पानी से धोए और पानी से भर जाए। जब वो हॉल खोल दिया गया और एक साथ सारा पानी बाहर निकला, तो मानो जगन्नाथपुरी के उस मार्ग पर एक नई नदी बह रही हो, एक नदी में बाढ़ आई हो, इस प्रकार का दृश्य बन गया। सो महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर जगन्नाथ जी जहां पर बैठने वाले हैं उस मंदिर को अपने हाथों से साफ किया, और साफ करने के बाद बहुत सुंदर वहां कीर्तन किया। महाप्रभु ने भक्तों को यह सिद्धांत बताया कि भगवान जहां बैठने वाले हैं वहां पर उस स्थान को भक्तों को अपने हाथों से साफ करना चाहिए, और हम अपने हाथों से जितना मंदिर को साफ करेंगे उतना ही हमारा चित्त, हमारा हृदय साफ होगा। ये सिद्धांत है। सो रथ यात्रा से जुड़ी हुई ये घटना है, और इस घटना को कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जनम।